इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कलाकारों में से एक अभिनेता अजय देवगन की बात करें तो ये एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे निर्माता भी हैं और इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत भी कमाया है। लगभग इंडस्ट्री से जुड़े हुए इन्हें 30 साल से ज्यादा समय हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी अभिनेता अजय देवगन की आने वाली फिल्मों की लंबी फहरिस्त रहती है और इन फिल्मों में इनकी बेहतरीन अदायगी को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। अब अजय देवगन की बात करें तो इन्होंने अपने दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। भले ही उनके पिता वीरू देवगन बॉलीवुड के जाने माने स्टंट डायरेक्टर थे और उनका सपना था कि वो मुंबई आकर एक बड़े सुपरस्टार बने। अब भले ही उनके पिता का सपना नहीं पूरा हो पाया, लेकिन उन्होंने चाहा कि मेरा बेटा इंडस्ट्री में काफी नाम और शोहरत कमाए। इसके लिए उन्होंने अभिनेता अजय देवगन को कई सारे एक्टिंग के गुण सिखाए और साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे के जरिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त डेब्यू करवाया और उनकी पहली डेब्यू फिल्म फूल और कांटे सुपर डुपर हिट रही। फिल्म में उन्होंने अजय का किरदार निभाया था और उनके इस किरदार की उस समय काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई और ठीक फूल और कांटे करने के बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सारी बॉलीवुड की जबरदस्त फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने काफी लोकप्रियता भी हासिल की। अब मौजूदा दौर में अजय देवगन की बात करें तो इनके सामने बड़े से बड़े स्टार भी फीके नजर आते हैं। साथ ही इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जो अजय देवगन को अपना बड़ा भाई और अपना गहरा दोस्त भी बताते हैं और उन्हीं लोगों की तरफ डालें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी अजय देवगन के काफी करीबी बताए जाते हैं और वो उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। इनिशियली डेज में जब रोहित शेट्टी को कोई भी काम नहीं दे रहा था तो अजय देवगन ने उनकी जमकर मदद की थी और उन्हीं की बदौलत आज वो इंडस्ट्री में इतना नाम और शोहरत कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि खुद अजय देवगन भी बॉलीवुड के एक कलाकार के काफी बड़े फैन रह चुके हैं। आज वो कलाकार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस कलाकार की अजय देवगन बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इतने नहीं, उस कलाकार के वो रोज पैर भी छुआ करते थे और उसे अपना दूसरा पिता भी मानते थे। तो ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक अमरीश पुरी साहब थे और इस बात का खुलासा अभिनेता अजय देवगन ने खुद ही किया था। हुआ यूं कि आज से कुछ महीने पहले अभिनेता अजय देवगन अपनी फिल्म रनवे 34 के प्रमोशन के लिए दी कपिल शर्मा शो पर गए थे और वहां उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। अमरीश पुरी साहब के बारे में बातचीत करते हुए उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अमरीश पुरी साहब की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और पहली डेब्यू फिल्म में जब उनके साथ काम किया तब उनके बारे में मुझे पता लगा। हालांकि मैं बचपन से ही उनकी फिल्में देखता आया था क्योंकि मैं भी एक फिल्मी घराने से ताल्लुकात रखता था। फिल्मों में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब की छवि हमेशा से ही खलनायक के तौर पर रही है, लेकिन असल जीवन में वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। और साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म फूल और कांटे में जब अभिनेता अमरीश पुरी साहब के साथ उन्होंने काम किया तो इस बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीश पुरी साहब मेरे लिए पिता की तरह थे। मैं इंडस्ट्री में अब तक के सबसे अच्छे इंसानों में से उन्हीं को मानता हूँ। मैं रोज सवेरे उठकर अपने माता पिता के पैर तो छूता ही था और तीसरे शख्स ऐसे अमरीश पुरी साहब थे जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता था और ये इज्जत मैंने तब से करना शुरू की थी जब मैंने साल 1991 में उनके साथ फिल्म फूल और कांटे किया था। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 1991 में पहली डेब्यू फिल्म में अभिनेता अजय देवगन की जोड़ी अमरीश पुरी साहब के साथ देखने को मिली और फिल्म में पिता पुत्र का किरदार हमें देखने को मिला। फिल्म की कहानी और फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट हुए और इस फिल्म को करने के बाद आने वाले समय में उन्होंने तमाम बड़ी फिल्मों में काम भी किए। लेकिन इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान अभिनेता अजय देवगन ने अमरीश पुरी साहब के अंदर खूबियों को भी खोजा और वो उनके दीवाने हो गए। इतने नहीं, वो उन्हें अपना दूसरा पिता भी मानने लगे थे। अब 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे ही नहीं बल्कि आने वाले समय में अभिनेता अजय देवगन ने अमरीश पुरी साहब के साथ दर्जनों भर फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों में अभिनेता अजय देवगन के कभी वो पिता बने तो कभी उनके दुश्मन और इन सभी फिल्मों को उस दौरान काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। इसी के साथ ही अमरीश पुरी साहब की बात करें तो यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमरीश पुरी साहब की जब उम्र 40 साल की हो गई थी तब उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा था। 22 जून 1932 को जन्मे अमरीश पुरी साहब ने 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अमरीश पुरी साहब को असल में पहचान फिल्म निशांत मंथर और भूमिका जैसी फिल्मों को करने से मिली थी। फिल्मों में अपने खलनायकी वाले किरदार के लिए वो हमेशा से ही काफी ज्यादा फेमस रहे और एक वक्त ऐसा भी आया जब हिंदी फिल्मों में बुरे आदमी के रूप में लोग उन्हें पहचानने भी लगे थे। अपने शानदार करियर के दौरान अमरीश पुरी साहब ने जो किरदार बड़े पर्दे पर निभाए उन किरदारों को कोई भी नहीं मिटा सकता है और उनके मुकाबले का कोई भी अभिनेता आज तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पैदा भी नहीं हो पाया है। अब भले ही फिल्मों में वो विलन के किरदार में नजर आते हों, लेकिन बावजूद इसके वो असल जिंदगी में काफी अच्छे इंसान थे। हालांकि धीरे धीरे समय बीता और वो आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। अमरीश पुरी साहब की रोबीली आवाज के चलते बड़े से बड़े सुपरस्टार भी फीके नजर आते थे और इस दौरान उन्होंने हिंदी फिल्म जगत इतिहास के कई सारे नामचीन कलाकारों के साथ काम भी किया। लेकिन 12 जनवरी 2005 को जब इनका देहांत हुआ तो पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री शोक के लहर में डूब गई।